पहला है, चलिए बोलो कौन सा है? कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, और लास्ट वाला कौन सा है? न्यायपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? इसे जुडिशियल। जुडिशियल की स्पेलिंग जरा सही है, देखना। सही है, सही है, सही है, वैसे सही है, सही है। कार्यपालिका के अंग बताओ। जल्दी बताओ, कौन बताया? किसी को भी आता हो? कोई बात। संसद लिखो। संसद के 3 अंग और कौन से? देखो, पहला राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 52। संसद आर्टिकल 79 है। राज्यसभा लिख लो। कौन सा आर्टिकल है? 80। कौन सा है? 80। लोकसभा। लोकसभा कौन सा आर्टिकल है? 81। अपन में कौन सा पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। समझ गए? इसमें तो आप जानते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, इसका काम है न्याय करना, इसका काम है कानून को लागू करना, इसका काम है कानून को बनाना। ठीक है। अब राष्ट्रपति की बात करें, आर्टिकल 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। किसका? राष्ट्र का प्रमुख होता है। और प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। दूसरा नागरिक कौन होता है? देखो, यदि ये कोई व्यक्ति है, क्या है? पुरुष है। क्या है? यदि भारत का राष्ट्रपति पुरुष है तो दूसरे भारत का दूसरा नागरिक में महिलाओं में प्रथम रहेगी, इसकी पत्नी रहेगी। पत्नी, हाँ, दूसरे नागरिक। दूसरे नागरिक महिलाओं में प्रथम। यदि महिला है तो महिलाओं में भी प्रथम है और पुरुष में भी तो है। भैया पहला ही होगा और कोई पत्नी होगा। हाँ, महिलाओं में पहला नागरिक होगा और पत्नी। महिलाओं, अगर महिला है वर्तमान में कौन है? तो महिलाओं में पहली और भारत की पहली। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आर्टिकल 53 कितना लिख रहे हैं? 53 में यह राज्य का प्रमुख होगा। और 53A कितना लिख रहे हैं? सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति। सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति। समझ गए ना? तीनों सेनाओं का कमांडर कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। इसके बाद देखो आर्टिकल 54 में है निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। अब इसी को हम समझाने वाले हैं। आप लोग इसको उतार लो जल्दी से, इसको छाप लो पूरे को, जितना छापो जल्दी। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है? 54। लेकिन हम पहले पढ़ा रहे हैं योग्यता, क्वालिफिकेशन। आर्टिकल है 58। कौन सा है? 58 में है योग्यताएं। क्या है? योग्यताएं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। देखो, पहला है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ये तो सभी जानते हैं। कोई विदेशी व्यक्ति को नहीं बना सकते, चाहे भलाई भारत की नागरिकता ही क्यों धारण ना कर ले। ठीक है, समझ रहे ना? विदेशी अपने भारत में आकर रह रहा हो तो उसको एक पद पर नहीं बैठा सकते। एक नहीं तो सोनिया गांधी अभी तक बैठी होती, समझ गए?
समझ रहे हैं ना, कोई भी विदेशी से शादी करके भी आ जाए तब भी भारत का नागरिक होने के बाद भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये पैट्रिक होना चाहिए, अपन यहीं से जानते देश आजाद हुआ तभी से नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो पहली बात, ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, सरकारी पद धारण ना करे हो। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। ये सही है ना। अब तीसरा के बाद चौथा, सबसे ज्यादा ये पूछा गया है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए, तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बना नहीं हो मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने की, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना योग्यता कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से खाली। राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। दूसरा है मंत्री परिषद के सदस्य, और आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का भी पद ले सकते हैं। हाँ वो ऐसे ही है, आगे पीछे इसलिए लिखवाया कि पहले हमने उसको लिख लिया। निर्वाचन क्या है, निर्वाचन, इलेक्शन, कौन बताएगा, भाग कौन लेगा, देखो भाग इसमें कौन कौन लेंगे पहले समझ लो। पहले लिख रहा है विधानमंडल, क्या लिख रहा है, हमने क्या लिखा, विधानमंडल, और ये लिखा संसद। ध्यान से सुनना, विधानमंडल एंड संसद। अभी कोई लिखेगा नहीं, समझ लो। फिर लिखा तो किताबों में भी है लेकिन समझ लो। देखो विधानमंडल किसके अंदर होता है, राज्यों में। कहाँ होता है, राज्यों प्लस यूपी, यूपी मतलब 3 केंद्रशासित प्रदेश है जिसमें विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं जिनमें आपको बता दे रहे हैं विधायक, क्या देंगे, विधायक, और वो भी एमएलए बोलते हैं इनको। सभी राज्यों के विधायक वोट भाग लेते हैं, और विधायक कैसे होंगे, निर्वाचित, मतलब इनका जनता के द्वारा चुनाव हुआ हो, ये जनता के द्वारा चुने गए। संसद के दोनों सदन के सदस्य लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा इनके सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, क्या लिख रहा है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। मनोनीत क्या हो जाता है, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, जो मनोनीत कर देते ना राष्ट्रपति, 12 सदस्यों के राज्यसभा में, 2 इसमें, ये एंग्लो इंडियन खत्म हो गया। इसमें लिख देना राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब समझो, अब समझना, एक विधायक भाग कौन लेंगे, इसमें एमएलसी भाग नहीं लेते हैं, समझ रहे, एमएलसी जानते हो, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब समझो, एक विधायक की कीमत बता रहे हैं, यूपी से दे रहे हैं, यूपी में मान लेते हैं, यूपी में लोग एक कितने विधानसभा है, विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा सीट जो है यूपी में 403 है। कितनी है, 403, कितनी है, 403। अब समझना, एक विधायक के वोट की कीमत बता रहे हैं, एक विधायक
के वोट की कीमत, सभी कहते 5 लाख से जीत गए, 4 लाख से जीत गए। एक विधायक के वोट की कीमत लिखेंगे पूरे राज्य का कुल क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? अरे पूरा क्या लिखना है? राज्य का कुल क्षेत्रफल। मतलब ये कैसी कीमत नहीं है? राज्य की सभी जनसंख्या। अब ठीक है, इधर लिख दो सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। ठीक है, एक वोट की कीमत निकलेगी। अब कैसे हम निकाल के दिखा रहे हैं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लिखना पड़ेगा क्या? ठीक। अब राज्य की जनसंख्या कितनी है? बोलो। 25 करोड़। आज की ले लें? वैसे आज की नहीं लेते, 71 की लीजिए। 19, 98, 1, 2, 3, 4, 1। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या टोटल 19 करोड़ 98 लाख और जो भी ये है 2011। और इधर देखो पूरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? और 404 हुआ करते थे। एक एंग्लो इंडियन वो खत्म कर दिया, तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 403 में कितने से गुणा करना है? 1000 से। तो हमें पता है, लेकिन मोबाइल उठाओ जल्दी से, मोबाइल उठाओ, इससे भाग दो जरा। एक मेंबर के वोट की कीमत निकलेगी, निकालो। इसको छोड़ो, मोटा अंदाज लो। एक विधायक की कीमत, एक एमएलए के वोट की कीमत कितनी हो गई? 400 है। वो छोड़ो, उसको हम ले ही नहीं रहे, उसको नहीं ले रहे। इतना आ गया। कितने मेंबर्स हैं? 403 का गुणा करो। 199 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 19 लाख 9,000। इतने वोट हो गए ना? ये उत्तर प्रदेश पूरे आधे स्टेट के बराबर है, आधे स्टेट के बराबर वोट बैलेंस है इसका। कहना कैसे? सिक्किम मिला लो, गोवा मिला लो, सभी को मिला लो, सबकी आबादी मिला लो, तो इतना वोट नहीं कर पाएंगे। जब हम कह रहे 30, मान लो पूरे कितने 29 हैं, 28 हैं, 28 में से 14 ऐसे स्टेट हैं जो यूपी के बराबर भी वोट नहीं है। समझ रहे? ये अपन ने मोटा अंदाज लिया, लेकिन जनसंख्या लेते 91 की लेते, कितने की लेते, लेकिन अपन ने ये क्या रखी है अपने यूपी के। समझ रहे? ऐसे हैं 28। कितने राज्यों के निकलेंगे? 28 प्लस 3 यूपी। तो इन सभी के वोट हो जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, सभी के वोट हो गए। अब देखो, एक सांसद की बात कर रहा है, एक सांसद की एक संसद के सदस्य के वोट की कीमत कितनी पता है? कैसे निकालेंगे? देखो, सभी विधायकों के
वोट की कीमत समझ पा रहे हैं, बटे निर्वाचित संसद के सदस्य, निर्वाचित संसद के, उधर दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। अब मान लो जितना भी है हमने अपने हिसाब से मान लिया कितना, एक सांसद की कीमत बता रहे हैं और सांसद अलग अलग हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 500, कितना है प्रेजेंट में, पहले 545 हुआ करते थे, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिए गए, ठीक है। लेकिन हमें तो निर्वाचित लेना, इतने ले पाएंगे, और 245 इसके मेंबर हैं, लेकिन ये नहीं, 12 सदस्य को लेस कर दो, कितने सदस्य हो जाएंगे, 233 के करीब होंगे, होंगे कि नहीं, यानी 233 और इनको जोड़ दो, कितने बढ़ गए, इनको जोड़ दो जरा, 6, 7, 7। अब समझना, जितने भी वोट की बैलेंस आया उनको यहाँ पे जोड़ दिया। मान लेते हैं अपने पास 30 लाख का बजट आ गया, 30 लाख हो गया, कितना हो गया, 30 लाख, यानी सभी मेंबर्स की वैल्यू वाली 30 लाख, 1, 2, 1000, 10 लाख, 10 लाख, 30। अब जब हमने भाग दिया तो एक वोट की कीमत आई किसकी, 30 लाख, 30 लाख आबादी नहीं, वो तो वोट की बैलेंस की समझ गए कैसे वो निकलते हैं। इसमें मेंबर तो कम ही है, गिने चुने हैं, इसमें मेंबर तो इतने ही है, लेकिन इनके वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जब इसका भाग लेंगे तो एक सांसद की कीमत आएगी, और पूरे सांसद हैं 776, तो उसमें गुणा कर लेंगे तो सभी का बैलेंस आ जाएगा, समझ गए, ऐसे बैलेंस। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब समझ लो, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के, और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अभी बना है, पहले नहीं था। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जम्मू कश्मीर भी भाग लेगा, समझ गए ना बात को। कितने यूपी है, 3, और कितने यूपी की बात करें और कितने स्टेट हैं, चलिए बता दो, स्टेट हैं 28, समझ गए। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधायक भाग लेते हैं, वो भी कैसे, निर्वाचित जनता के द्वारा चुने गए, और लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित, मनोनीत नहीं, और इसके भी सभी सदस्य निर्वाचित। क्यों मनोनीत क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, फिर भेदभाव नहीं चलेगा। अब जिसको तुम मान लो मनोनीत कर दोगे तो वो तो उसी को वोट देगा कि नहीं, तो इसलिए उस श्रेणी में रखा ही नहीं। मनोनीत मतलब होता है राष्ट्रपति के द्वारा चुन लेना। ये इतनी बात समझ में आई है, लिख लो अपनी भाषा में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक और संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। ये सब लिख लो, ये नहीं लिखो, ये लिख लो कि एक विधायक के वोट की कीमत क्या होगी, एक सांसद के विधायक के वोट की कीमत क्या होगी, बस ये दोनों फॉर्मूले लिख लो जल्दी से।